आज मैं आपको इंदौर का फेमस जीरा बन मसाला बनाना बताती हूँ कैसे बनाया जाता है। ये इंदौर की जान है मसाला और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इंदौर में तो हर नाश्ते में इसको डाला जाता है जिससे कि नाश्ते का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। अगर आपने इसे एक बार बना करके खा लिया तो आप हमेशा इसी मसाले को बना करके खाएंगे और इसे बनाना भी बहुत आसान है, झटपट बन के तैयार हो जाता है, वो भी घर में रखे हुए सामान से। तो चलिए मसाला बनाना शुरू करते हैं। मसाला बनाने के लिए 2 टेबल स्पून जीरा हम इस पैन में डाल देते हैं, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून सौंफ, ये हमने 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है, इसे हम तोड़ के डाल देते हैं जिससे हमें भूनने में आसानी रहेगी। ये 1 टीस्पून साबुत वाली काली मिर्च ली है, इसे भी डाल देते। 1 टीस्पून लौंग, ये हमने थोड़ी सी जावित्री ली है, इसे भी डाल देते। 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, इससे खुशबू अच्छी आएगी। ये हमने आधा नटमेग लिया है जिसे हमने तोड़ लिया है, इसे भी डाल देते। अब हम मसालों को लगातार चलाते हुए स्लो मीडियम फ्लेम पे हल्के से गोल्डन कलर का होने तक भून लेते। हमें इन मसालों को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस मसालों के अंदर से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाए और हल्के गोल्डन कलर के हो जाए, बस उतना ही हमें मसालों को भूनना है। ये हमने 3 से 4 तेज पत्ते लिए, इसे भी हम इसी मसाले में डाल देते हैं। ये 4 से 5 कश्मीरी लाल मिर्च लिए, इसे भी डाल देते और इनको भी हम मसाले के साथ भून लेते हैं। ये मसाला बनाना बहुत आसान है और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर आपने इस मसाले को एक बार बना के खा लिया तो आप हमेशा इसी मसाले को बना के खाएंगे, क्योंकि खाने में होता ही इतना टेस्टी है और खाने के टेस्ट को भी ये कई गुना बढ़ा देता है। अब ये मसाले भुन गए और हल्के गोल्डन कलर के हो गए और मसालों के अंदर से खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून हींग डाल देते। हींग का फ्लेवर मसाले में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये आधी टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, इसे भी डाल देते। अब हींग और हल्दी को भी हम हल्का सा भून लेते हैं, क्योंकि अभी पैन थोड़ा सा गर्म है, इसमें ये दोनों चीजें भुन जाएंगी। अब ये हींग और हल्दी भी भुन गई है। अब हम मसालों को ठंडा होने देते हैं। अब ये मसाले जल्दी से ठंडे हो जाए तो उसके लिए हम इस मसाले को प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मसालों को हम ठंडा होने देते हैं। अब ये मसाले भी ठंडे हो गए, इन्हें हम पीस लेते हैं। उसके लिए ये हमने मिक्सी का जार लिया है। अब जो मसाले हमने भुने थे वो हम मिक्सी के जार में डाल देते। अब इन मसालों के साथ हम और भी मसालों का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए ये हमने 1 टेबलस्पून सॉल्ट पाउडर लिया है, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून काला नमक, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा, मसाला खाने में भी टेस्टी लगता है। आधी टीस्पून सफ़ेद नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस मसाले में कलर अच्छा है तो उसके लिए ये हमने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, वो डाल देते हैं। ये तीखी कम होती हैं। अब हम सभी मसालों को मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए महीन पीस लेते हैं। हमें इन्हें ऑन ऑफ करते हुए ही पीसना है, जिससे कि सभी मसालों का फ्लेवर बरकरार रहे। ये हमने मिक्सी से मसाले को बिल्कुल महीन पीस लिया है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए, हमें इस टाइप का महीन पिसा हुआ मसाला चाहिए और आप चाहे तो इस मसाले को छान भी सकते हैं। अब इस मसाले को हम इस बॉल में निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया जीरा बन मसाला बनके तैयार हुआ और इस मसाले के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा तो पूरा घर खुशबू से महक रहा है। तो आप भी इसे एक बार जरूर बनाइएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आप इस मसाले को किसी भी एयरटाइट शीशी में भर करके रख सकते हैं और आपको जब भी जरूरत है आप निकाल करके यूज कर सकते हैं। अगर आपने एक बार इस मसाले को बना के खा लिया तो आप और मसाले तो खाना बिल्कुल भूल ही जाएंगे। हमेशा इसी मसाले को बना करके खाएंगे, क्योंकि खाने में होता ही इतना टेस्टी है। आप इस मसाले को रोटी, पोहा, सलाद, पापड़, पकौड़े, आप किसी के ऊपर भी खा सकते हैं। जैसे आप चाट मसाला डालते हैं उसकी जगह आप इस मसाले को डाल सकते हैं
और ये खाने के टेस्ट को कई गुना बढ़ा देता है। मेरे यहाँ तो इस मसाले को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। देखिए कितना बढ़िया मसाला बनके तैयार हुआ है। अब हम इसे बंद कर देते। आप इस मसाले को एक बार बना करके महीनों भर रख के भी खा सकते हैं। ये मसाला इतना टेस्टी बनता है कि महीनों चलता किसके घर है। मेरे घर में तो इस मसाले को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो आप भी मेरे कहने से एक बार इसको जरूर बनाइएगा, आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। तो अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।